बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दुब, इससे मुराद रीछ है और ये एक मारूफ दरिंदा है। इसकी मुअन्नस के लिए दुब्बातुन का लफ्ज मुस्तामल है। रीछ की कुनियत अबू जहीना, अबुल जलाह, अबू सिल्मा, अबू हमीद, अबू कतादा और अबुल लम्मास हैं। अर्दुम मुदुब्बा उस जमीन को कहा जाता है जहां रीछ बेकसरत पाए जाते हैं। रीछ की आदात और खुसूसियात। रीछ तन्हाई पसंद होता है, बस जब मौसम सरमा आता है तो ये अपनी क़यामगाह में दाखिल हो जाता है जो इसने नशेबी इलाकों में बनाई हुई होती है, और ये वहां से बाहर नहीं निकलता जहां तक कि हवा मोतदिल न हो जाए। बस जब इसे भूख महसूस होती है तो ये अपने हाथ पांव चाट लेता है, बस इसकी भूख खत्म हो जाती है। रीछ मौसम बहार में अपनी क़यामगाह से बाहर निकलता है तो ये उस वक्त बहुत फरबा हो जाता है। रीछ मुख्तलिफ तबीयतों का हामिल दरिंदा है, क्योंकि इसकी खुराक में वो तमाम चीजें भी शामिल हैं जो दरिंदे खाते हैं, और वो भी चीजें शामिल हैं जो चौपाए खाते हैं। नीज ये वो चीजें भी खाता है जो इंसान की ग़िज़ा है। रीछ की खसूसियत ये भी है कि जब इस पर शहवत का गलबा होता है तो ये अपनी मादा को लेकर किसी वीरान जगह पहुंच जाता है और मादा को चित लिटाकर जुफ्ती करता है। बस जब मादा बच्चे जनती है तो यूं महसूस होता है कि गोया गोश्त का लोथड़ा है, और उन बच्चों के हाथ, पांव और दुम वगैरह की तमीज नहीं की जा सकती। जब मादा रीछ अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है तो इस खौफ से कि कहीं चींटियां उनको अजियत न पहुंचाएं, बच्चों को चाटती रहती है, यहां तक कि उनके आज़ा नुमाया हो जाते हैं और वो सांस लेने लगते हैं। मादा को बच्चों की विलादत के वक्त सख्त अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है, यहां तक कि बाज औकात उसकी हलाकत का भी खतरा होता है। बाज हजरात का ख्याल है कि मादा रीछ मुंह की जानिब से बच्चे जनती है और मादा बच्चों को नाकिस जनती है, इस शौक से कि वो उनको देख सके। और बाज लोगों के नजदीक मादा रीछ वती की हरीस होती है, इसलिए कबल अज वक्त बच्चों को जनती है। बस बाज़ औक़ात शहवत की शिद्दत की वजह से मादा रीछ इंसान की तलबगार होती है। रीछ की एक खसूसियत यह भी है कि यह मौसम सरमा में बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से यह हरकत करने में बोझ महसूस करता है, और इस दौरान मादा रीछ बच्चे जनती है। बस जब रीछ मोटा हो जाता है तो ये एक जगह बैठ जाता है, तो ये 14 दिन तक उस जगह से हरकत नहीं करता। बस इसके बाद इसमें हरकत पैदा होती है और मादा बच्चे जनने के बाद उन्हें अपने सामने रखकर अपना दिल बहलाती रहती है। बस जब मादा रीछ को किसी किस्म का खौफ महसूस होता है तो वो अपने बच्चों समेत दरख्त पर चढ़ जाती है। रीछ में कबूल तादीब की भी सलाहियत होती है, लेकिन ये अपने मौल्लिम की इताअत बगैर सख्ती के कबूल नहीं करता। शरी हुक्म। रीछ का खाना हराम है, इसलिए कि यह नाब यानी सामने के 4 दांतों के बराबर वाले 2 दांतों से ग़िज़ा हासिल करने वाला दरिंदा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इसके नाब न होते तो फिर इसका गोश्त खाने में कोई हर्ज न था, क्योंकि इबाहत ही असल है और हुर्मत का वजूद नहीं। इमाम अबुल फरज बिन जौजी ने किताबुल अज़किया के आखिर में लिखा है कि एक शख्स शेर से खौफजदा होकर भाग निकला, बस उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर भी उस आदमी के ताक़ुब में कुएं में कूद पड़ा। बस कुएं में एक रीछ मौजूद था। शेर ने रीछ से कहा, तुम इस कुएं में कितनी मुद्दत से हो? रीछ ने कहा, मुझे इस कुएं में पड़े हुए कई दिन गुजर गए हैं और तहकीक भूख मुझे कत्ल कर डालेगी। बस शेर ने रीछ से कहा कि मैं और तुम मिलकर इस इंसान का गोश्त खाते हैं। बस रीछ ने कहा कि अगर हमने आज अपनी भूख इंसान को खाकर मिटा भी ली तो कल क्या करेंगे? मेरी राय यह है कि हम इंसान से अहद कर लें कि हम इसे अजियत न पहुंचाएं, और फिर इससे कहें कि वो हमें कुएं से निकालने की कोई तदबीर निकाले, इसलिए कि वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है। बस शेर और रीछ ने कसमें खाकर आदमी को मुतमईन किया। बस उस आदमी ने कुएं को टटोलना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसमें एक सुराख पाया। बस वो सुराख तक पहुंचा और उसे चौड़ा करना शुरू कर दिया। जब वो सुराख चौड़ा हो गया तो उसमें से सर निकालकर बाहर आ गया। फिर इसके बाद
शेर और रीछ को भी कुएं से खलासी मिल गई। इस हिकायत का मफहूम यह है कि अक्लमंद के लिए जरूरी है कि वो एहतियात से काम ले और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के इत्तिबा से इज्तनाब करे। किज़वीनी ने अजाइबुल मखलूकात में यह वाकया नकल किया है कि एक शेर किसी आदमी पर हमला आवर हुआ, बस वो आदमी भागकर एक दरख्त पर चढ़ गया। उस दरख्त की एक शाख पर रीछ बैठा हुआ था और वो उसके फल तोड़कर खा रहा था। बस जब शेर ने देखा कि आदमी दरख्त पर चढ़ गया है तो वो भी उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया और उस शख्स के उतरने का इंतजार करने लगा। किज़वीनी कहते हैं कि जब उस शख्स ने रीछ को देखा तो वो उंगली के साथ इशारा करते हुए कह रहा था कि शेर को मेरी मौजूदगी का एहसास न होने पाए। वो आदमी कहता है कि मैं शेर और रीछ से खलासी के लिए मुतहय्यर था, चुनांचे मेरे पास एक छोटा चाकू था। मैंने वो चाकू निकाला और उसके जरिए दरख्त की उस टहनी को काटना शुरू कर दिया जिस पर रीछ बैठा हुआ था, यहां तक कि जब वो शाख थोड़ी सी बाकी रह गई तो वो रीछ के वजन से टूट गई और रीछ नीचे गिर गया। बस शेर रीछ पर हमला आवर हुआ और थोड़ी देर की कशमकश के बाद शेर को रीछ पर गलबा हासिल हुआ और उसने रीछ को चीर फाड़ कर अपना लुकमा बना लिया और फिर वहां से चला गया। ज़रबुल अमसाल अहले अरब कहते हैं कि वो शख्स रीछ से ज्यादा बेवकूफ है। अहले अरब उस शख्स के लिए जो लिवातत का आदी हो, ये मिसाल देते हैं कि वो शख्स रीछ से ज्यादा लिवातत करने वाला है। और दर हकीकत ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि रीछ लिवातत का इतना हरीस होता है कि वो मफऊल रीछ की दुबर से जुदा नहीं होता। खवास, अगर रीछ के सामने के 4 दांतों के बराबर वाले 2 दांत औरत अपने दूध में डालकर बच्चे को पिला दे तो बच्चे के दांत बआसानी निकल आएंगे। रीछ की चर्बी बर्स को जायल कर देती है। अगर रीछ की दाहिनी आंख किसी दायमी बुखार वाले मरीज के बदन पर लटका दी जाए तो वो शिफायाब हो जाएगा। अगर रीछ का पित्ता शहद और सौंफ के अर्क में हल करके आंखों में बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंख की धुंध खत्म हो जाएगी, और अगर इसे बाल झड़ने की बीमारी में इस्तेमाल किया जाए तो बाल उगने लगते हैं। रीछ के पित्ता को 1 दिरहम के छठे हिस्सा के बराबर गर्म पानी और शहद में हल करके पीने से बवासीर और रीह की बीमारी के लिए शिफायाबी है। अगर रीछ के पित्ता को दाहिनी रान पर बांधकर इंसान जुफ्ती करे तो वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जुफ्ती कर सकता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रीछ की चर्बी की मालिश अगर किसी बच्चे पर की जाए तो वह हर बुराई से महफूज रहेगा। रीछ की चर्बी को अगर नासूर में भर दिया जाए तो नासूर जायल हो जाएगा। इसी तरह अगर रीछ की चर्बी की मालिश किसी कुत्ते पर की जाए तो वो कुत्ता पागल हो जाएगा। अगर किसी बदखुल्क बच्चा के गले में रीछ की खाल का टुकड़ा बेतौर तावीज लटकाया जाए तो बच्चे की बदखुल्की जायल हो जाएगी। अगर रीछ की दाहिनी आंख खुश्क करके उस बच्चे के गले में डाल दी जाए जो सोते में डरता हो तो वो कभी नींद में खौफजदा न होगा। ख्वाबों की ताबीर, रीछ को ख्वाब में देखना शर, सख्ती, फितना की अलामत है और बाज़ औक़ात मकर और फरेब की तरफ इशारा होता है। और कभी रीछ का ख्वाब में देखना फरबा औरत की तरफ इशारा है जिसके देखने से दहशत पैदा हो और उस औरत का पेशा गाना बजाना हो। इसी तरह बाज़ औक़ात रीछ को ख्वाब में देखने की ताबीर कैद और कैद खाना से दी जाती है या किसी ऐसे दुश्मन से दी जाती है जो मक्कार और चोर होने के साथ साथ मुखन्नस हो। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि रीछ पर सवार है तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसे विलायत हासिल होगी बशर्ते कि उसमें इसकी अहलियत मौजूद हो। बसूरत दीगर इसकी ताबीर खौफ व गम से दी जाएगी जिससे बाद में नजात मिल जाएगी। और बस औकात इसकी ताबीर सफर और सफर से घर की तरफ वापसी से दी जाती है।